हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैथमेटिक्स जोन में आपका स्वागत है। आज एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। प्रूव दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल नंबर। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है और आपके लिए तो 2 मिनट का काम है, ज़्यादा इसमें कोई स्टेप नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आप क्या कीजिए, वैसे तो आप सब जानते हैं कि 5 माइनस रूट 3 इरेशनल नंबर होगा। एक बात और बता दूं स्टूडेंट मैं आपको कि 5 रेशनल नंबर है, रूट 3 इरेशनल नंबर है। एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का जब डिफरेंस करते हैं, जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो ऑलवेज इरेशनल नंबर ही आता है। ठीक है, वैसे आपको प्रॉपर्टीज़ ध्यान नहीं हो तो मैं प्रॉपर्टीज़ बता देता हूँ। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझाने से पहले प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इरेशनल नंबर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इरेशनल नंबर। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर के बारे में डिस्कस करते हैं सबसे पहले, फिर इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर रेशनल नंबर में एक इरेशनल नंबर प्लस कर दिया जाता है, आर एन स्टैंड्स फॉर रेशनल नंबर प्लस आई आर एन स्टैंड्स फॉर इरेशनल नंबर, बीच में प्लस का साइन है। अगर रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर ऐड कर दिया जाता है तो ऑलवेज इरेशनल नंबर में आंसर आता है। किस में आता है? इरेशनल नंबर में ऑलवेज आंसर आएगा। उसी तरीके से एक रेशनल नंबर में से एक इरेशनल नंबर माइनस कर दिया जाता है तो ऑलवेज इरेशनल नंबर आएगा। ठीक है, इरेशनल नंबर पहले हो सकता है, रेशनल नंबर बाद में हो सकता है। कुल मिला के इन दोनों का डिफरेंस, दोनों में से कुछ भी पहले हो सकता है, वाइस वर्सा। इसको आप यूँ भी लिख दो, एंड वाइस वर्सा। ये ए प्लस बी है तो बी प्लस ए भी हो सकता है। इरेशनल यहाँ हो सकता है और रेशनल यहाँ हो सकता है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, आपको पता है। तो रेशनल नंबर माइनस इरेशनल नंबर, हमेशा इरेशनल नंबर में आंसर आएगा। और अगर इरेशनल नंबर को आप यहाँ पर और लिख सकते हो, और इरेशनल नंबर माइनस रेशनल नंबर भी करेंगे तो भी इरेशनल नंबर भी आएगा। इरेशनल में से रेशनल घटाएंगे तो भी इरेशनल नंबर आएगा, और रेशनल नंबर में से इरेशनल घटाएंगे तो भी इरेशनल नंबर में आंसर आएगा, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो। फिर थर्ड प्रॉपर्टी हो गई आपके पास, इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई बाय रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर मल्टीप्लाई बाय इरेशनल नंबर ऑलवेज इक्वल टू इरेशनल नंबर। ये थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी। इरेशनल नंबर इंटू रेशनल नंबर, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, रेशनल और इरेशनल का, आंसर हमेशा इरेशनल नंबर आएगा। ठीक है, अब फोर्थ प्रॉपर्टी है कि इरेशनल नंबर में अगर रेशनल नंबर का भाग देंगे तो आपके पास हमेशा इरेशनल नंबर आएगा, वेयर रेशनल नंबर डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, रेशनल नंबर जो है डिनोमिनेटर में आर एन जो है वो डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो वो इरेशनल नंबर में ही आंसर आएगा। ये आपके पास फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। इन प्रॉपर्टी के बिहाफ पर ही ये क्वेश्चन अराइजेज हुआ है आपके सामने। इन प्रॉपर्टी के बिहाफ पर ही ये क्वेश्चन आपके सामने उठकर आया है कि एक रेशनल नंबर में से एक इरेशनल नंबर माइनस करते हैं तो इरेशनल आता है नहीं आता है, एक रेशनल नंबर में से एक इरेशनल नंबर माइनस करते हैं तो इरेशनल आता है नहीं आता है। ये प्रॉपर्टी है, ये 100% इरेशनल नंबर है। लेकिन इसको प्रूव कैसे करेंगे? प्रूव अभी आपके सामने मैं करता हूँ कि प्रूव कैसे करेंगे। आप इसको पहले एक बार राइट डाउन कर लीजिए, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है। अच्छा, इसके बाद एक और प्रॉपर्टीज़ है, उसके बारे में और मैं लिखा देता हूँ, पहले आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। एक और प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, फिफ्थ प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी 5 जो है वो आपको ये कहना चाहती है कि सम डिफरेंस मल्टीप्लिकेशन और नहीं एंड डिवाइडेशन ऑफ 2 इरेशनल नंबर may be result in rational और irrational नंबर। ये वो प्रॉपर्टी है जो ये कहना चाहती है कि सम, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन, ये चारों जो प्रोसेस हैं, इन चारों प्रोसेस को अगर 2 इरेशनल नंबर के लिए लागू किया जाए कि इरेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर करेंगे तो आंसर
यहाँ तो रेशनल आ सकता है या इरेशनल आ सकता है। क्या लिख रखा है मैंने, 2 इरेशनल नंबर में बी रिजल्ट इन रेशनल और इरेशनल। मतलब कि ये हुआ कि अगर यहाँ पर इरेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर करें तो आंसर आपके रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। कि सर हम समझे नहीं, बिल्कुल आप नहीं समझे तो आपको समझाएंगे कि सर ये कैसे हो सकता है कि इरेशनल प्लस इरेशनल करेगा तो आंसर रेशनल नंबर आएगा। 100% आपको इसका रिजल्ट देंगे। देखिए आप क्या है कि सबसे पहले ये राइट डाउन कर लीजिए, इसके बाद मैं इसका रिजल्ट देता हूँ, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टी लिखी है 5th वाली प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को देखो ये से समझिए। मैं एक इरेशनल नंबर मानता हूँ √3 एक इरेशनल नंबर है, बिल्कुल है। इसमें मैं प्लस कर देता हूँ -√3, तो ये भी इरेशनल है, उसका नेगेटिव भी इरेशनल नंबर होता है। इरेशनल नंबर का नेगेटिव नंबर भी इरेशनल ही होता है। तो √3 इज इरेशनल नंबर, माइनस का √3 इज आल्सो इरेशनल नंबर। अगर दोनों को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, प्लस इंटू माइनस माइनस, आंसर किस में आया 0, जो कि आपके रेशनल नंबर है। 0 क्या है, एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो 2 इरेशनल नंबर का एडिशन रेशनल आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है, समझे ना। दोनों इरेशनल नंबर होंगे तब प्रॉपर्टी ये कहती है कि आंसर कुछ भी हो सकता है। लेकिन दोनों में से अगर एक रेशनल है दूसरा इरेशनल है तो प्रॉपर्टी आपकी ये कहती है कि हमेशा आंसर इरेशनल ही आएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब आपके पास क्या है कि ये हो गया, आपके पास ये प्रॉपर्टी हो गई, इसको आप राइट डाउन कर लीजिए। इसी तरीके से आप सब्ट्रैक्शन में दे सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में दे सकते हैं, डिवाइडेशन में भी आप इसको प्रूव कर सकते हैं। आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रूव दैट 5 - √3 इरेशनल नंबर की ओर प्रोसीड करते हैं और 2 मिनट में इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है। राइट डाउन फास्ट। तो आपके सामने ये स्टूडेंट क्वेश्चन है, तो इसका सॉल्यूशन ऐसे करेंगे कि लेट 5 - √3 इज रेशनल। क्या करेंगे, इसको रेशनल मानेंगे। पूछा अपन को इरेशनल है, इरेशनल प्रूव करो, लेकिन मानेंगे कि ये रेशनल है तो ये P/Q की फॉर्म में होगा, ठीक है। तो इसको P/Q की फॉर्म में लिखते हैं। 5 - √3 इज इक्वल टू A/B रेशनल सच दैट 5 - √3 इक्वल टू A/B, A and B आर इंटीजर्स एंड को-प्राइम्स। बस इतना सा लिख देंगे। फिर आप इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, दिस इम्प्लाइज 5 को इधर मूव करेंगे तो -√3 इक्वल टू A/B, प्लस का 5 हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, प्लस का 5 इधर मूव करेगा तो माइनस में आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज, या माइनस का √3 है, माइनस के √3 को प्लस बनाने के लिए इधर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी इस पूरे को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वाली संख्या प्लस में हो जाएगी, प्लस वाली संख्या माइनस में हो जाएगी। तो बोथ साइड मल्टीप्लाइड -1 वी गेट √3 इक्वल टू 5 - A/B, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं तो √3 इज इक्वल टू 5B - A/B ये आ गया। अब बस आपको यहाँ तक छोड़ना है क्वेश्चन को। अब क्या करना है, यहाँ लिखना है एक चीज़, दिस इम्प्लाइज A, B and 5 are rational. This implies 5B - A/B are also rational. Also rational नंबर होगा। ये तीनों रेशनल है, A, B और 5, ये तीनों रेशनल है। तो ये जो है ये फिगर ये भी तो रेशनल ही होगा, ठीक है। अगर ये रेशनल है तो आपके पास दिस इम्प्लाइज, ये क्या प्रूव करता है कि √3 इज आल्सो रेशनल नंबर। √3 इज रेशनल नंबर है, ये इम्प्लाइज ये साबित करता है कि √3 भी रेशनल नंबर है। बट जो थ्योरम आप पढ़ चुके हो 2.4 या 2.5 जो भी थ्योरम है, उसमें √3 इरेशनल था। यह आप और हम पिछले वाले जो वीडियोस है उसमें प्रूव कर चुके हैं कि √3 नंबर एक इरेशनल नंबर है। क्लियर स्टूडेंट, अगर √3 इरेशनल नंबर है तो आप प्रॉपर्टी पढ़ चुके हो इससे पहले कि रेशनल नंबर माइनस इरेशनल नंबर हमेशा इरेशनल ही होता है। तो √3 इरेशनल है, इसका मतलब √3 को किसी के साथ भी सब्ट्रैक्शन करेंगे वो इरेशनल नंबर ही आएगा। मतलब एक रेशनल नंबर के साथ सब्ट्रैक्शन करेंगे तो इरेशनल नंबर ही आएगा, किसी के साथ नहीं। तो √3 को रेशनल नंबर के साथ सब्ट्रैक्शन किया तो इरेशनल नंबर ही आएगा। इसका मतलब यहाँ देखो √3 इज आल्सो रेशनल, ये यहाँ से निकल के आ रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि एक इरेशनल नंबर और एक रेशनल नंबर दोनों बराबर हैं, यहाँ पर रेशनल है। यहाँ ध्यान से देखिए, दिस इम्प्लाइज इरेशनल नंबर बराबर रेशनल नंबर, यही तो हुआ एक तरह से। क्या हुआ, इरेशनल नंबर बराबर रेशनल नंबर हुआ। ये कांट भी पॉसिबल, ये पॉसिबल है क्या, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप यहाँ पर
क्या लिखेंगे आप यहाँ पर? √3 इज आल्सो रेशनल, दिस कांट बी possible because we know that √3 is irrational number. IRN मतलब irrational, ये मैं लिख रहा हूँ, आप एग्जाम में मत लिख देना स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ ब्लैक बोर्ड में जगह, ग्रीन बोर्ड पे जगह कम है, इसलिए मैं IRN लिख रहा हूँ, आप ध्यान रखना। √3 इज IRN इरेशनल नंबर। हम जानते हैं कि √3 इरेशनल नंबर है, तो ये क्या प्रूव करता है? ये प्रूव करता है कि दिस इम्प्लाइज ओवर हाइपोथेसिस इज रॉन्ग। अपनी हाइपोथेसिस क्या थी कि 5 - √3 इज रेशनल नंबर, तो ओवर हाइपोथेसिस इज रॉन्ग। वो जो हाइपोथेसिस आपने मानी थी कि ये रेशनल नंबर है वो रॉन्ग है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसके बाद लिखना है दिस इम्प्लाइज 5 - √3 इज इरेशनल नंबर। इस लाइन के बाद लिखना है ओवर हाइपोथेसिस इज रॉन्ग, दिस इंप्लाइज 5 - √3 इज इरेशनल नंबर। क्वेश्चन इज डन। आपका क्वेश्चन हो चुका है। इस क्वेश्चन में और कुछ खास बाकी नहीं है। स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप में आप रेशनल नंबर मानेंगे, सेकंड स्टेप में आप रेशनल नंबर अगर मान चुके हैं तो रेशनल नंबर की फॉर्म में इसको मानेंगे कि A/B की फॉर्म में। A और B क्या इंटीजर्स है, को प्राइम नंबर्स हैं। फिर आप इसको सोल्व करेंगे तो एक तरफ आपको इरेशनल नंबर रखना है जो थ्योरेटिकली आप प्रूव कर चुके हो। √2, √3, √5 ये इरेशनल नंबर है, और √7 भी इरेशनल नंबर है क्योंकि रूट के अंदर प्राइम नंबर है। ठीक है, तो रूट के अंदर जितने भी प्राइम नंबर है वो सारे इरेशनल नंबर कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपके पास √3 अलग से एक तरफ हो गया और बाकी सारे नंबर एक तरफ हो गए। फिर यहाँ पर एक चीज़, एक स्टेटमेंट निकल के आता है, एक कंक्लूजन निकल के आता है, एक रिजल्ट निकल के आता है कि एक इरेशनल नंबर दूसरे रेशनल नंबर के बराबर होता है क्या? ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं √3 इरेशनल नंबर है, जो हम पिछले वाले वीडियो में प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, अगर √3 इरेशनल नंबर है, इसका मतलब ओवर हाइपोथेसिस जो अपन ने मानी है, जो आपने मानी है कि 5 - √3 रेशनल नंबर, वो गलत हो गई, और वो हाइपोथेसिस गलत है। इसका मतलब सही क्या है? सही यही है कि ये इरेशनल नंबर है। तो यहाँ क्या लिखोगे? 5 - √3 इरेशनल नंबर। क्वेश्चन इज डन। आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। इस तरह से यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा तो भी कर लोगे, कुछ भी आ जाएगा तो भी क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन को राइट डाउन कर लीजिए। यस स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, 1/√2 को आपको क्या करना है? प्रूव दैट द फॉलोइंग नंबर्स आर इरेशनल नंबर। फर्स्ट है 1/√2। 1/√2 को इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए सेम प्रोसेस, सेम टेक्निक, सेम लॉजिक। आप इसको सेम प्रोसेस करेंगे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन क्या होगा कि लेट 1/√2 इज रेशनल नंबर। सेम प्रोसेस सच दैट 1/√2 इज इक्वल टू A/B। सेम प्रोसेस करना है, कहीं दिक्कत वाली बात नहीं, पूरी प्रोसेस एक ही करनी है, 4 स्टेप ही लगेंगे, और आपको करना ये है लास्ट में √2 को एक तरफ, बाकी सारे नंबर को दूसरी तरफ। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि एक रेशनल नंबर दूसरे इरेशनल नंबर के बराबर आ जाएगा। तो इससे क्या है? कंट्रेडिक्शन होगा तो अपनी हाइपोथेसिस रॉन्ग हो जाएगी, जो आपने माना है रेशनल नंबर वाली हाइपोथेसिस, और अगर ये रॉन्ग हो जाएगी मतलब सही क्या है? ये सारे इरेशनल नंबर है ये। तो इस तरीके से आपको प्रूव करना है, करना कुछ नहीं है, बिल्कुल ये कि ये टेक्निक लगानी है। आपको क्या लिखना है यहाँ पर कि A and B आर इंटीजर्स। आप इंटीजर्स के रेशनल नंबर का भी यूज कर सकते हो। A and B आर रेशनल नंबर्स। क्यों? रेशनल नंबर क्या होते हैं? जो इंटीजर्स होते हैं वही रेशनल नंबर होते हैं। तो A and B आर इंटीजर्स एंड को प्राइम्स। ठीक है, ये लिख देंगे आप। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे कि दिस इंप्लाइज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। √2 A के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, B के साथ 1 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, B × 1 B आ जाएगा, फिर आ जाएगा √2 A। क्लियर? इतना आ जाएगा। दिस इंप्लाइज √2 को एक तरफ रहने दो, A इधर मूव कर दो, तो √2 इज इक्वल टू, आप यहाँ क्या करेंगे कि इस तरीके से, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप ऐसा करो, B को ये है तो B को इधर ही रहने दो, A को इधर मूव कर दो, B/A इक्वल टू √2। बस इतना सा काम करना है। फिर आपको क्या करना है? √2 एक तरफ हो गया। √2 को थ्योरेटिकली अपन 2.4 में प्रूव कर चुके हैं कि √2 इज ए इरेशनल नंबर। अगर √2 इरेशनल नंबर है तो B/A तो क्या है? रेशनल नंबर है, क्योंकि A/B इरेशनल नंबर है तो B/A भी तो रेशनल नंबर होगा।
2/1 रेशनल नंबर है तो 1/2 भी तो रेशनल नंबर होगा। तो ये एक रेशनल नंबर है, ये एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर के बराबर रेशनल नंबर आ गया। हाउ इट कैन बी पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल है? तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे कि दिस इम्प्लाइज A, B are rational number. This implies √2 is rational. √2 रेशनल हो जाएगा। फिर आप यहाँ करोगे बट दिस contradicts the fact that √2 is इरेशनल नंबर। IRN में लिख रहा हूँ, आप मत लिखना, एग्जाम में ये ध्यान रखना, पूरा लिखना। √2 इज इरेशनल नंबर। फिर क्या लिखोगे? दिस इम्प्लाइज ओवर हाइपोथेसिस इज रॉन्ग। ये कंट्रेडिक्स कर रहा है, ये फैक्ट कंट्रेडिक्स कर रहा है कि √2 इरेशनल नंबर है। और यहाँ पर क्या आ रहा है? √2 रेशनल है। क्यों? क्योंकि B/A के बराबर √2 आ गया। तो B/A के बराबर √2 आ गया। एक इरेशनल नंबर दूसरे रेशनल नंबर के बराबर तो कभी नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर आपको ये ही तो प्रूव हो रहा है कि ये एक इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के बराबर है। तो ये कंट्रेडिक्शन आ गया। तो फैक्ट क्या था? फैक्ट है √2 इज इरेशनल नंबर है। थ्योरम तो यही प्रूव की थी ना आपने। तो ओवर हाइपोथेसिस इज रॉन्ग। ओवर हाइपोथेसिस क्या थी? कि √2 इज रेशनल नंबर। कि ओवर हाइपोथेसिस इज रॉन्ग। ओवर हाइपोथेसिस इज रॉन्ग, दैट इज 1/√2 इज रेशनल नंबर। दिस इम्प्लाइज 1/√2 इज इरेशनल, हैंस प्रूव। ये आपके इरेशनल। सेम ऐसा कैसा 5 - √3 वाला मैंने बताया था, तो सेम इसको ऐसे सोल्व करना है। 3√2 में भी आपको यही करना है। √3 को A=A/B के इक्वल टू मानना है। 3 को उधर मूव कर देना है, √2 को एक तरफ ही रखना है। √2 बराबर सारे रेशनल नंबर हो जाएंगे। और फिर आपको √2 बराबर A/B और इंटू 3 आ जाएगा आपके पास इसमें। और आपको ये की लाइन लिखनी है कि √2 इज रेशनल बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल नंबर। ओवर हाइपोथेसिस इज रॉन्ग, दैट 3√2 इज रेशनल नंबर। सो दिस इम्प्लाइज 3√2 इज इरेशनल नंबर। तीनों क्वेश्चन में सेम लॉजिक, सेम कॉन्सेप्ट, सेम टेक्निक है, कोई डिफरेंट टेक्निक नहीं है। ये 2 क्वेश्चन आप सेम कर लेना, ठीक है। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ, आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। Yes student, now question number 3. If P and Q are positive prime numbers, then prove that √P plus √Q is an irrational number. P and Q क्या है? पॉजिटिव प्राइम नंबर्स है। और आपको मैंने बताया है कि जितने भी पॉजिटिव प्राइम नंबर्स होते हैं उनके ऊपर रूट लग जाता है, सारे इरेशनल होते हैं। 2 पॉजिटिव प्राइम नंबर है तो 2 के ऊपर रूट लग गया, इरेशनल है। 3 पॉजिटिव प्राइम नंबर है, 3 के ऊपर रूट लग गया, इरेशनल है। 11 पॉजिटिव प्राइम नंबर है, उसके ऊपर रूट लगा दिया, इरेशनल है। 29 पॉजिटिव प्राइम नंबर है, उसके ऊपर रूट लगा दिया, वो इरेशनल नंबर है। तो एवरी प्राइम नंबर हैविंग द रूट्स इज कॉल्ड द इरेशनल नंबर। कॉन्सेप्ट ये है। तो ये भी इरेशनल हो गया, ये भी इरेशनल हो गया। अब इन दोनों का सम जो प्लस का साइन है, इन दोनों को प्लस करने के बाद इरेशनल नंबर आएगा कि नहीं आएगा, ये आपको प्रूव करना है। प्रॉपर्टीज में क्या बताया था मैंने? इरेशनल प्लस इरेशनल ऑलवेज इरेशनल नंबर नहीं आता है, रेशनल नंबर भी आ सकता है। तो आपको और हमको ये प्रूव करना है कि ये एक इरेशनल नंबर ही है। कैसे प्रूव करेंगे? आपको क्या करना है कि या तो √P को एक साइड में रखना है, बाकी सबको एक तरफ ले लेना है, या √Q को एक तरफ रखें, बाकी सबको एक तरफ ले लेना है। रेशनल नंबर बराबर इरेशनल नंबर, ये फैक्ट आ जाना चाहिए कि एक इरेशनल नंबर दूसरे सारे रेशनल नंबर के बराबर हैं। LHS में या RHS में एक तरफ इरेशनल नंबर रख दीजिए, दूसरी तरफ सारे इंटीजर्स ले लीजिए जो रेशनल है, ठीक है। फिर कंट्रेडिक्शन अराइजेस होगा, कंट्रेडिक्शन होगा तो ओवर हाइपोथेसिस रॉन्ग हो जाएगी। और हाइपोथेसिस क्या है? जो आप और हम अब मानने वाले हैं कि अपनी हाइपोथेसिस ये है कि सॉल्यूशन लेट √P प्लस √Q इज ए रेशनल नंबर सच दैट √P प्लस √Q इज इक्वल टू A/B। √P प्लस √Q इक्वल टू A/B मान लिया। A और B क्या है? वेयर A, B आर इंटीजर्स एंड को-प्राइम्स। A and B आर इंटीजर्स एंड को-प्राइम्स। फिर आप क्या करोगे? दिस इम्प्लाइज
अगर यहाँ ध्यान देखना स्टूडेंट कि अगर यहाँ पर रूट पी और रूट क्यू को एक तरफ ही रखते हुए अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। इसको खोलेंगे आप तो ये तो पी हो जाएगा, पी रूट पी का स्क्वायर, एक मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर, तो रूट पी का स्क्वायर पी बन जाएगा, रूट क्यू का स्क्वायर क्यू बन जाएगा। फिर आ जाएगा 2ab, तो 2 इंटू रूट पी इंटू रूट क्यू आ जाएगा। तो 2 के बाद मल्टीप्लाई में रूट पी इंटू क्यू आ जाएगा। तो वो आपके लिए वापस दिक्कत हो जाएगी, दो इरेशनल नंबर जो है पी और क्यू प्राइम नंबर है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो फिर आप प्रूव नहीं कर पाओगे। आप क्या करोगी, एक नंबर को या तो पी को उधर मूव कर दो या क्यू को उधर मूव कर दीजिए, दोनों में से किसी एक को इधर मूव कर दीजिए, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिए, तो आपका पास कुछ रिजल्ट बेटर आ सकता है। तो आप क्या करोगे, रूट पी को इधर रहने दो, रूट क्यू को उधर मूव कर दो, तो ए अपॉन बी माइनस रूट क्यू। अब क्या करेंगे आप, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, वी गेट, हमें प्राप्त होता है, क्या होता है, दिस इंप्लाइज रूट पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए अपॉन बी का होल, ए अपॉन बी माइनस रूट क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर आपके पास क्या हो जाएगा, इसको आप यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। ठीक है, ए अपॉन बी माइनस रूट क्यू का होल स्क्वायर। फिर आपके दिस इंप्लाइज, अब आप स्क्वायरिंग को खोलेंगे तो ये तो हो गया आपके पास p, LHS में रूट पी का स्क्वायर, p हो गया इक्वल टू का साइन, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया है, a अपॉन बी का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ये तो हो गया a अपॉन बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a क्या है आपके पास, a आपके पास a अपॉन बी है और b क्या है आपके पास रूट क्यू है, फिर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस का रूट क्यू का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, नाउ प्रोसीड टू नेक्स्ट। आप क्या करेंगे, यहाँ तो p आ गया, ये हो गया a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास 2 इनसे मल्टीप्लाई होके एक कंडीशन बन जाएगी 2 इंटू ए इंटू रूट क्यू अपॉन बी, और यहाँ पे आ जाएगा रूट क्यू का होल स्क्वायर, तो q आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज p LHS में रहेगा, यहाँ हो जाएगा आपके पास a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा इसका, यहाँ हो जाएगा आपके पास माइनस 2a रूट क्यू अपॉन बी हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास q ओनली। क्लियर, रूट क्यू का स्क्वायर q हो जाएगा। अब आप क्या कीजिए, केवल यहाँ पर इरेशनल नंबर कौन सा है, रूट q है, q इज ए पॉजिटिव प्राइम नंबर। क्वेश्चन में क्या लिख रखा है, q p एंड q आर पॉजिटिव प्राइम नंबर, तो q क्या है, पॉजिटिव प्राइम है, और पॉजिटिव प्राइम नंबर के ऊपर रूट है। तो अब आप और हम जानते हैं कि ऐसा नंबर जो पॉजिटिव प्राइम है उसके ऊपर रूट होता है तो वो इरेशनल नंबर होता है। ये आपके इरेशनल नंबर आ गया यहाँ पे। आप ऐसा करो, इसको एक साइड रहते हो तो वन साइड ओनली, और बाकी सारे को उस साइड मूव कर दो। तो एक काम कीजिए, आपके या तो इसको भी इधर ले लीजिए, इसको भी इधर लीजिए, या फिर इस प्रोग्रेस ये जो स्टेप है इस स्टेप को इधर ले लो और p को इधर ले लो, कुछ भी कर सकते हो आप। ऐसा करो, इसको इधर ले लो और p को उधर ले लो। एक काम करो, दिस इम्प्लाइज, तो इसको LHS में ले लो, तो ये आपके माइनस का है तो LHS में आके प्लस का हो जाएगा, 2a रूट क्यू अपॉन b हो जाएगा, और p को इधर ले लो, तो इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस q, और p इधर आ गया माइनस का p। क्लियर। अब इसको थोड़ा सा आप एलसीएम लोगे, यहाँ पर क्या लोगे, एलसीएम लोगे, तो आपके पास क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज 2a रूट क्यू अपॉन b। क्लियर। यहाँ पर आप इसका एलसीएम लोगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू क्यू माइनस b स्क्वायर p अपॉन b स्क्वायर। यही होगा, इनका एलसीएम लोगे तो b स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, b स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा, b स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम आ जाएगा। ये b से 1 ये पावर कट गई, यहाँ b की पावर 1 है तो b की पावर 1 कट गई, तो आपके पास b बच गया, तो इधर आपके पास तो ये हो गया। अब आपको 2a को भी इधर मूव कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, रूट क्यू इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्यू माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ab। ये आ गया आपके पास रिजल्ट। रूट क्यू इरेशनल नंबर है और बाकी सारे रेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये आपके पास रूट क्यू इरेशनल नंबर है, बाकी सारे रेशनल नंबर हैं। तो
ए भी रेशनल नंबर है क्योंकि ए इंटीजर है, ए एंड बी आर इंटीजर्स, तो ए रेशनल इंटीजर है, बी इंटीजर है, क्यू पॉजिटिव प्राइम नंबर है तो इंटीजर ही हो गया, बी स्क्वायर, बी भी पॉजिटिव प्राइम नंबर है, और ए और बी आपके पास इंटीजर है, ए और बी इंटीजर है, 2 आल्सो इंटीजर है, तो सारे इंटीजर का प्लस इंटू माइनस करके एक रेशनल नंबर ही आएगा, तो ये एक रेशनल नंबर है और ये एक इरेशनल नंबर है, तो क्या हो गया आपके एक इरेशनल के बराबर रेशनल आ गया। क्या ये पॉसिबल है स्टूडेंट? ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रूट क्यू पॉजिटिव प्राइम नंबर है, पॉजिटिव प्राइम नंबर के ऊपर रूट आता है तो वो इरेशनल नंबर होता है। एक इरेशनल नंबर दूसरे रेशनल नंबर के बराबर कैसे हो सकता है? ये कंट्रडिक्शन हो गया। तो दिस कंट्रडिक्शन, दिस implies root q is a rational number, but we know that every positive prime number having root is called irrational number, so this can't be possible. This contradiction arises due to our wrong hypothesis that root p plus root q is an रेशनल नंबर। ये आपको बाद में लिखना पड़ेगा, आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, इसके बाद मैं इसको यहाँ पर इसकी जो 3 लाइनें हैं वो लिखाता हूँ, आप इसको राइट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट। यस स्टूडेंट, आप इसके बाद क्या लिखेंगे कि दिस इम्प्लाइज रूट क्यू, आप क्या लिखेंगे कि दिस इम्प्लाइज ए बी पी एंड क्यू आर रेशनल, आर इंटीजर्स, जो दिस इम्प्लाइज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यू माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab इज आल्सो रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है तो दिस इम्प्लाइज रूट क्यू इज आल्सो ए रेशनल नंबर, बट क्यू इज प्राइम, क्यू इज पॉजिटिव प्राइम नंबर। क्या लिखोगे? बट क्यू इज पॉजिटिव प्राइम नंबर हैविंग स्क्वायर रूट, हैविंग यहाँ लिख दो ना, स्क्वायर रूट दिस implies root q is also a rational number, but q is a positive prime number having square root, so this contradicts the fact that root q is irrational नंबर। ये कंट्रडिक्ट करता है कि रूट क्यू इज इरेशनल नंबर है। क्या कंट्रडिक्ट करता है? रूट क्यू इज आल्सो इरेशनल नंबर को कंट्रडिक्शन करता है कि रूट क्यू इज इरेशनल नंबर है। आपने और हमने ये पढ़ा हुआ है कि एवरी पॉजिटिव प्राइम नंबर हैविंग स्क्वायर रूट इज ए इरेशनल नंबर। अब यहाँ पर ये पॉजिटिव प्राइम नंबर है, स्क्वायर रूट है, जो पॉजिटिव प्राइम नंबर स्क्वायर रूट एक रेशनल नंबर के बराबर आ गया, तो ये कंट्रडिक्शन हुआ नहीं हुआ? तो ये कंट्रडिक्शन अराइजेज क्यों हुआ? क्योंकि दिस इज ड्यू टू, दिस कंट्रडिक्शन अराइजेज ड्यू टू, दिस contradiction arises due to our wrong hypothesis। ये कंट्रडिक्शन अपनी रॉन्ग हाइपोथेसिस के कारण अराइज हुआ, और रॉन्ग हाइपोथेसिस क्या थी? दैट इज रूट पी, क्या थी रॉन्ग हाइपोथेसिस? कि दैट इज रूट पी प्लस रूट क्यू इज रेशनल नंबर। यही तो थी, दैट इज का मतलब रॉन्ग हाइपोथेसिस, दैट इज रूट पी प्लस क्यू इज रेशनल नंबर। तो यहाँ क्या लिखोगे? दिस इंप्लाइज रूट पी प्लस रूट क्यू इज इरेशनल नंबर, हेंस प्रूव्ड। ये आपके पास फंडामेंटल रिजल्ट निकलेगा कि रूट पी प्लस क्यू इज इरेशनल नंबर। ये इतनी लाइन आपको लिखनी पड़ेगी वहाँ एग्जामिनेशन में, और ये कोई ज़्यादा बड़ी लाइन नहीं है, जो मन में सोचा वो लिखो और कुछ नहीं है। और ऐसे 4-5 टाइप के क्वेश्चन आप कर चुके हो, उसमें कोई दिक्कत आपको एग्जाम में आनी नहीं चाहिए। और मैं समझता हूँ कि एग्जाम आप दोगे CBSE या RBSE बोर्ड का, ये के क्वेश्चन CBSE बोर्ड में भी है और ये के क्वेश्चन RBSE बोर्ड में भी है। चैप्टर का नाम
अलग अलग ज़रूर हो सकता है, कहीं रियल नंबर हो सकता है तो कहीं नंबर सिस्टम हो सकता है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ये का ये टॉपिक CBSE बोर्ड में है 10th क्लास में, ये का ये टॉपिक आपके 9th क्लास में भी है RBSE में राजस्थान बोर्ड में, ठीक है, और NCERT के कोर्स में भी है। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसको 9th और 10th क्लास के लेवल के हिसाब से कोई भी स्टूडेंट, दोनों स्टूडेंट देखेंगे, फ़ायदे का ही है, ये बिल्कुल फ़ायदे वाली चीज़ है। कोई भी स्टूडेंट देखे 9th और 10th क्लास का, ठीक है। तो आपके पास एक अच्छा सा लॉजिक निकल के आया, सॉल्यूशन सारे हो चुके हैं मेरी तरफ से। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। कमेंट्स ज़रूर करना कि आपको वीडियो कैसा लगा। कमेंट्स नहीं आते हैं आपके पास, आप कमेंट्स नहीं करते हो, आप कमेंट्स ज़रूर करें कि वीडियो कैसा लगा और आपको मुझसे और क्या चाहिए, किस टाइप का मैं वीडियो बनाऊँ, कौन सा आपका क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन मेरे सामने पुटअप कीजिए, मैं आपको वो वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है आपके टीचर से या किसी अन्य जगह पर जहां आप पढ़ने जाते हो, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप 101% मुझसे वो क्वेश्चन कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं उस क्वेश्चन को 101% सोल्व करूंगा और उसका वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। आप कमेंट्स अवश्य कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।